नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी क्लासेस में। दोस्तों 25 ऑफ मई 2020 से डेली करंट अफेयर की शुरुआत हो रही है। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज करके बोला था कि सर डेली करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड कराई जाए, तो मैंने उन्हीं के बिहाफ पे ये क्लास रखी है। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे और हम लोग वो सारी न्यूज़ देखेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी। हम लोग वो एक भी कोई फालतू का न्यूज़ नहीं देखेंगे जो कोई बर्डन बढ़ाए हमारे ऊपर और उसका कोई वेटेज ना हो। और एक इन्फॉर्मेशन हम आपको दे दें कि इसी के साथ हम लोग एक टेस्ट सीरीज एक करंट अफेयर की सीरीज लेके आने वाले हैं। जैसा आपको व्हाट्सएप पे बताया भी गया है कि जो हफ्ते में 2 या 3 वीडियो मिलेंगे वो एक कंप्लीट सीरीज होगी जो पिछले 1 साल को कवर करेगी। 2019 से जून से मैं शुरुआत करूंगा उसकी और आने वाले एग्जाम तक उसको कंटिन्यू करेंगे, चाहे वो बीईओ हो, आरओ हो, यूपी पीसीएस हो। इनकी तो डेट आने वाली है, बाकी के आगे जो भी वैकेंसी आएंगी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वो। तो हफ्ते में 2 से 3 वीडियो उसके मिलेंगे आपको, और ये आपको पर डे सुबह मॉर्निंग में 7 ओ क्लॉक आपको वीडियो मिलेगा। इसी के अलावा आपको पता है कि पॉलिटी तो हम लोगों की चल रही है और मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग उसमें ऐड किए हैं। मैंने आपको बताया था कि हम लोग 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे और करंट अफेयर लेके चलेंगे। करंट अफेयर का टेस्ट हम लोग संडे को करेंगे और जीएस का टेस्ट मंडे और थर्सडे को करेंगे। जो हम लोग डेली टेस्ट देखते थे उसके जगह पे हम लोग मंडे और थर्सडे देखेंगे। और हम लोगों ने उसमें क्वेश्चन भी चेंज किए हैं, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट था वो भी चेंज किया है और नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाया गया है, जिसमें 50 हम लोगों ने क्वेश्चन रखे हैं। ओके, तो बहुत यूजफुल होने वाला है ये सब। हम लोग जब ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों को इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। तो देख लेते हैं आज का जो भी करंट अफेयर है, आज की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज है। तो आज 25 ऑफ मई है 2020। तो आज की जो पहली न्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भारत सरकार के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उमंग ऐप पर भारत सरकार विज्ञान विभाग से संबंधित जानकारियां प्रदान करने की शुरुआत की है। एक्चुअली उमंग ऐप है क्या, इसको 2017 में पीएम मोदी द्वारा शुरुआत किया गया था। उमंग ऐप का उद्देश्य था कि भारत सरकार की सभी लाभकारी योजनाएं एक ही पोर्टल पे या एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराई जाए। तो इसमें वो सारी जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं जो भारत सरकार के द्वारा या किसी मंत्रालय द्वारा कोई योजना हो गई, कोई स्कीम हो गई, वो किसी भी मंत्रालय की हो, यहाँ उपलब्ध कराई जाती है। इसका मतलब है कि एक ही पोर्टल पे वो सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। होता है क्या है कि हर विभाग की अपनी वेबसाइट है, अपने पोर्टल है या अपने एप्लीकेशन है, तो उनको एकीकृत करने के लिए उमंग ऐप को लॉन्च किया गया। तो इसी के तहत अब बदलाव ये हुआ है, इसी में ऐड हुआ है कि अब भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भारत की जो भी मौसम विभाग से जो भी जानकारी होगी वो भी इस उमंग ऐप पर उपलब्ध कराई जाएगी। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आने की प्रबल संभावना है। तो आपको जैसा बताया कि 2017 में इसकी शुरुआत हुई पीएम मोदी द्वारा। तो उमंग का विस्तारित जो रूप है वो देख लेते हैं। इसका विस्तारित रूप है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसका हिंदी भी आपको देखनी है कि नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन। नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये आपको दोनों याद रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है रीस्टार्ट इनिशिएटिव। ये अभी हाल ही में न्यूज में था कि आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी
आंध्र प्रदेश के सीएम वाई एस जगन मोहन रेड्डी द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। आखिर ये शुरुआत क्यों हुआ है? ये शुरुआत हुआ है छोटे उद्योग धंधों के लिए। आपको पता है कि कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन है, तो उसकी वजह से जो उद्योग धंधों में या उद्योग धंधों को जो नुकसान हुआ है, तो उनकी भरपाई करने के लिए या उनको वित्तीय सहायता देने के लिए एक आंध्र प्रदेश के सीएम द्वारा ये पहल लॉन्च किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये उद्योग धंधों के लिए है और आंध्र प्रदेश स्टेट ने इसको लॉन्च किया है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि रीस्टार्ट इनिशिएटिव या रीस्टार्ट पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो वो है आपकी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। नेक्स्ट जो न्यूज है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इंडियन फॉरेक्स रिजर्व 15th मई 2020 को $1.73 मिलियन की बढ़ोतरी के साथ $487.04 अरब पर पहुंच गया। $487.04 अरब तक पहुंच गया। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे या क्वेश्चन बैंक देखेंगे और उसका जो करंट पार्ट देखेंगे, तो आप देखेंगे कि भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार है, इंडियन फॉरेक्स रिजर्व है, उससे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। और रिसेंटली जो 65th बीपीएससी पीटी हुआ था, उसमें भी मुझे जहाँ तक याद है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी कितना है। तो आपको ध्यान रखना है $487.07 अरब, जिसमें बढ़ोतरी हुई है $1.73 मिलियन की। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है कि गृह मंत्रालय ने वीजा और यात्रा पाबंदियों, एक्चुअली अभी आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से वीजा और यात्रा पाबंदी लगी हुई है, तो उसमें अब कुछ ढील दिया गया है और कहा गया है कि OIC कार्ड धारकों को भारत में आने की अनुमति होगी। OIC इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप, OIC ये होते क्या है? ये वो व्यक्ति होते हैं जो भारतीय मूल के होते हैं लेकिन किसी और देश की उन्होंने नागरिकता को ग्रहण किया होता है। आपको पता है या हम लोग जब नागरिकता पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि भारत में एकल नागरिकता है। इसका एक मतलब तो ये है कि भारत में किसी स्टेट की नागरिकता नहीं है। उसका दूसरा एक प्रोविजन ये भी है, या दूसरा इसका हम अर्थ ये भी लगा सकते हैं कि भारत का कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो 2005 में हुआ क्या कि एक OIC कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसके तहत वो व्यक्ति, उन व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए गए जो व्यक्ति भारतीय मूल के हैं लेकिन उन्होंने किसी और देश की नागरिकता को प्राप्त किया हुआ है। तो उनको कुछ अधिकारों के साथ OIC नागरिकता तो नहीं दी जाती, लेकिन OIC एक कार्ड प्रदान किया जाता है जिससे कि वो भारत में रह सकेंगे उस कार्ड के साथ, और कुछ उनको अधिकार भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब उनको भारत में आने की अनुमति दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि सशस्त्र सेनाओं के शौर्य चक्र प्राप्त, अगर सशस्त्र सेनाओं में कोई शौर्य चक्र प्राप्त है और वो व्यक्ति राजस्थान मूल का है तो उसको रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी। अगर सशस्त्र बलों से संबंधित कोई भी सैनिक राजस्थान मूल का है तो उसको रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। तो आपको ये याद रखना है, ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। नेक्स्ट न्यूज है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना है। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। तो कोटक महिंद्रा बैंक वीडियो के जरिए
अगर आप केवाईसी कंप्लीट करते हैं तो उसका वीडियो फॉर्मेट अगर आप बैंक को भेजते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह का करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं, रिसर्चर ने अल्जाइमर की वजह से जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी होती है, आपको पता होगा कि इसमें व्यक्ति अपनी याददाश्त खोने लगता है और सबसे अंत में वो उसको पहचानना बंद कर देता है जो उसका सबसे प्रिय होता है। तो इसी बीमारी बीमारी की वजह से जाने वाली याददाश्त को रोकने या उसको कम करने के लिए नए तरीके विकसित करने का दावा आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। ठीक है, देखते हैं इसका आगे क्या न्यूज आता है, हम लोग उसको अपडेट करते रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज है कि पीपीटी किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा देश बना अपना प्यारा भारत। और फर्स्ट नंबर पर है कोरोना को पैदा करने वाला चीन। ओके, तो दूसरे नंबर पर अपना प्यारा भारत आया है। पीपीई किट वो होता है जो आपने देखा होगा न्यूज में, जब कोरोना का इलाज करने वाले जो डॉक्टर होते हैं जो वो पहने होते हैं उसको पीपीई किट बोला जाता है। पीपीई किट का फुल फॉर्म होता है या विस्तारित रूप होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ओके, तो ये इसका उत्पादन करने वाला ये भारत में ही बन रही है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में ही हो रही है। तो ये ऐसा करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। पहले नंबर पर अभी चाइना है और दूसरे नंबर पर अपना भारत है। तो ये 25 मई की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी हम लोगों ने देखी, और इसी तरह से हम लोग पर डे या डेली करंट अफेयर देखेंगे, और इसका करंट अफेयर हम लोग संडे को इसका टेस्ट देखेंगे। ठीक है, मंडे थर्सडे को हम लोग जीएस का टेस्ट देखेंगे और संडे को हम लोग करंट अफेयर का देखेंगे। तो हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, और मंडे और जो थर्सडे को टेस्ट होगा वो जीएस का होगा, जो भी हम लोगों की क्लासें कराई जाएंगी। ओके, तो आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जो टेस्ट सीरीज वाले पर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 8077950674। आप इस नंबर पे आप मुझे मैसेज भेज के उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं जहां ये टेस्ट कराए जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।